नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम तुला राशि का, वृश्चिक राशि का और मीन राशि का वीडियो लेके आए हैं। शनि वक्री होने जा रहा है 13 जुलाई 2025 को और 28 नवंबर 2025 तक ये वक्री रहेगा। शनि अपने ही नक्षत्र में वक्री होगा, लेकिन शनि 1 अक्टूबर को गुरु के नक्षत्र में भी प्रवेश कर जाएगा, क्योंकि वापस ये चला जाएगा गुरु के नक्षत्र में, और 28 नवंबर तक ये फिर दोबारा से वक्री रहेगा और उसके बाद ही मार्गी होगा। देखिए, 3 राशियां हमारी रहेगी थी, तुला, वृश्चिक और मीन राशि। मीन राशि इसलिए रहेगी थी क्योंकि पिछली बार वीडियो उसमें कवर नहीं हो पाएगी। अब देखिए, सबसे पहले तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि का, हालांकि शनि जो होता है वो योग कारक प्लैनेट होता है। इस राशि में उच्च का भी होता है। शनि एक कार्मिक प्लैनेट है, कर्म के द्वारा ही फल देता है। भृगु नाड़ी ज्योतिष में शनि को कार्य का स्वामी प्लैनेट माना जाता है। शनि जब भी वक्री होता है तो कई अच्छे रिजल्ट भी देता है। ऐसा नहीं है शनि बुरा होता है। शनि किसी का भी ना मित्र है ना दुश्मन होता है। इसको पहले स्वभाव को समझना पड़ेगा। शनि एक कार्मिक प्लैनेट है, कर्म के द्वारा ही वो आपको फलित करता है। और जैसे कहते हैं शनि, वैसा ही राहु केतु उसके अधीन चलते हैं, क्योंकि अगर शनि खराब हो गया तो राहु केतु ऑटोमेटिकली ही आपको बुरा फल प्रदान करते हैं। देखिए, शनि इस समय, तुला राशि की बात करें तो शनि आपका इस समय 6ठे भाव में वक्री होगा और पिछले भाव का भी फल देगा, क्योंकि कोई भी वक्री प्लैनेट जिस भाव में बैठा हो, आप अपनी लगन चार्ट खोल कर बैठ दीजिए और ये आपको देखना है कि वक्री ग्रह कौन सा है, वो अपने पिछले भाव का भी फल देगा। उसको इग्नोर नहीं करना है। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो इस चीज़ को साथ साथ मैं आपको सिखा भी रहा हूँ। फ्री में एडवाइस है, कोई चार्ज नहीं होता ज्योतिष सिखाने के लिए। आपको यूट्यूब से ही आपको चीज़ें काफ़ी मैं सिखा दूँगा। कुछ पिछले भाव का भी फल देता है कोई भी ग्रह जहाँ पर वक्री होता है। इसलिए राहु केतु हमेशा वक्री चलते हैं। वो इनको इसलिए पिछले जन्मों के पता नहीं कौन कौन से आपके कर्जे फल लेके आ जाए, कुछ पता नहीं चलता। राहु केतु एक ऐसे प्लैनेट होते हैं, शैडो प्लैनेट है, छाया प्लैनेट है, अस्तित्व ना होने की वजह से। इसीलिए इनका रिजल्ट मेलेफिक कई बारी बहुत तेज़ी से मिलता है और इनकी कोई डिग्री का, कोई किसी भी चीज़ से वो इसका कंसर्न नहीं होता। ये स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कभी भी ये पलटवार करते हैं और अच्छे फल भी देते हैं। तो अपने ग्रहों को मजबूत रखने के लिए आपको अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। और शनि तुला राशि की बात करें तो 6ठे घर में कंपटीशन के खाने में, जॉब के खाने में वक्री हो रहा है, तो जॉब का ट्रांसफ़र दे रहा है, आपको नई जॉब की उत्पत्ति दे रहा है। सीधी 12वें घर में दृष्टि है तो विदेश की तरफ मूवमेंट है इसका। विदेश की यात्रा, आपकी धर्म की यात्रा, मोक्ष त्रिकोण भाव को देख रहा है तो आपका धार्मिक एक्टिविटीज़ काफ़ी बढ़ने वाली है। साथ ही जॉब में ट्रांसफ़र का योग या पंचम भाव का भी कनेक्शन बना रहा है। अगर आप अपने किसी ऐसे काम को करते हैं जिसमें आप अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करते हैं तो शनि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है। आपके माइंड के ऊपर ये जाकर बैठ गया है। शनि जब भी 6ठे घर में होता है तो आप कोई भी, जैसे कोई आपने लोन कर्जा लिया हुआ है, उसको उतारने की कोशिश करता है शनि, क्योंकि शत्रुघ्नता योग भी यहाँ पे बनाता है। जितने भी शैडो प्लैनेट होते हैं या पापी प्लैनेट होते हैं, 3, 6, 12 में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। पाप स्थान, पाप ग्रह जो होते हैं उनको ये उसका स्थान मिला हुआ है, उनको स्थान मानता है। जैसे किसी शराबी को किसी शराब खाने में बैठा दिया जाए तो उसको वहाँ मज़ा आएगा, और उसको शराबी को मंदिर में बैठा दिया जाए तो उसको मंदिर अच्छा नहीं रहेगा। इसीलिए इन ग्रहों की भी तस्वीर ऐसी होती है। 6th हाउस पर शनि होने से, वक्री होने से और अपने ही नक्षत्र होने से आपका खर्चा भी काफ़ी रहने वाला है। खर्चा अच्छी चीज़ों में होगा, क्योंकि एक योग कारक प्लैनेट जो होता है वो अच्छी चीज़ों में खर्चा करता है। एजुकेशन में आपका खर्चा कर सकता है, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, क्योंकि चौथे घर का भी लोड है, 5वें घर का भी लोड है। कोई नई गाड़ी आप ले सकते हैं, क्योंकि लोहे की चीज़ों का भी स्वामी ग्रह होता है शनि, और चौथा घर प्रॉपर्टी वाहन का भी होता है। अगर आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीज़ों में काम करते हैं तो आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा फल देखने को मिलेगा, विदेश से फंडिंग आएगी। और अगर प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो आपको विशेष वक्री पीरियड में शनि का जो फल है वो प्रदान हो रहा है। अब शनि की दृष्टियों की बात करें तो शनि की दृष्टि आपकी 8वें घर पे जा रही है, वहाँ शुक्र की राशि को देख रहा है। तीसरी दृष्टि शनि की उथल पुथल मचाती है। 8वां घर होता है आपकी हेल्थ में अप एंड डाउन्स आपका रह सकता है।
आठवां घर होता है ससुराल पक्ष। अभी अगर आपकी शादी हो गई है तो ससुराल पक्ष से आपकी ट्यूनिंग मिसमैच कर सकती है, कोई ससुराल पक्ष में आपके बीमार रह सकता है। अकल्ट स्टडीज़ को अगर आप धारण करेंगे तो आपको आठवां घर से बचाव रहेगा। और आठवां घर होता है हिडन चीज़ों का। हिडन चीज़ें जैसे होती हैं, आप कोई भी ऐसा काम करें जिसमें दूसरे को पता नहीं लगना चाहिए। आप जैसे होते हैं ना, कोई ऐसी हॉबी को डेवलप करें तो उसमें शनि आपको फल दे सकता है। क्योंकि शुक्र की राशि को देख रहा है, 2 नंबर की राशि को देख रहा है, तो आपकी वाणी के द्वारा आप अपने कस्टमर को इम्प्रेस करेंगे और आपको धन की प्राप्ति होगी, धन के मार्ग खुलेंगे। शनि आपकी 10वीं दृष्टि से आपके तृतीय भाव को भी देख रहा है। आपके मित्रों से, आपके सिबलिंग से, आपके छोटे भाई बहनों से आपको पूरी सपोर्ट रहेगी। और आप ऑनलाइन जैसे कोई काम करते हैं तो, या आप कोई ऐसी यूट्यूबर हैं या इंस्टा पे या कोई ऐसे पोस्ट डालते हैं, तो आपको वहाँ पे अच्छा बिज़नेस मिल सकता है। अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट करें तो आपको अच्छा फल यहाँ पर मिले। तीसरा घर एडवर्टाइजमेंट का होता है, तो आपको अपने काम को बढ़ाने के लिए इन एट्रीब्यूट्स को आपको सपोर्ट लेनी पड़ेगी। शनि जब छठे घर में होता है तो जॉब के लिए बहुत बढ़िया माना जाता है। 6th हाउस जो होता है नौकरी का होता है। 7वां घर बिजनेस का होता है। पंचम भाव जो होता है वो क्रिएटिविटी का होता है। 5 और 6 का कनेक्शन जब भी बनता है तो इंसान 2 तरह के काम से फ़ायदा ले सकता है, ज्योतिष से भी, क्रिएटिविटी से ही। अगर आपको ज्योतिष में कोई राय लेनी है तो आप हमसे संपर्क भी ले सकते हैं। 8वीं राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि स्कॉर्पियन राशि की बात करें, शनि यहाँ पर जो होता है वृश्चिक राशि के लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि शनि मंगल से शत्रुता रखता है और उपच्य भाव का भी लोड है। तीसरा घर होता है उपच्य भाव, कॉन्फिडेंस पावर का, और चौथे घर का भी लोड है। तो शनि कई बार क्या करता है, जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी बेचनी है, खरीदनी है, तो उसमें पहले विवाद खड़ा करेगा, फिर उसको डिले करेगा, फिर चीज़ों को सुधारेगा। तो इस तरह से काम करता है। क्योंकि तुला लगन वालों के लिए तो ये योग कर्क होगा और आपके लिए इतना योग कर्क नहीं है। और शनि आपका पंचम भाव में चल रहा है, तो बुद्धि को मतलब कि डिले कर देता है, आपके डिसीजन को डिले कर देता है। जो भी आपने डिसीज़न लेना है उसको 10 बार सोचोगे फिर जाके डिसीज़न लेंगे। और कई बार पारिवारिक दृष्टि से भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वक्री है तो पिछले भाव को फल देगा। चौथा घर होता है परिवार की पीस ऑफ माइंड का, उसको डिस्टर्बेंस पहले क्रिएट करेगा, फिर उसके बाद फल देगा। राहु वहाँ पे बैठा हुआ है। प्रॉपर्टी की आपकी डिवीज़न हो सकती है, फैमिली के साथ कोई ना कोई विवाद हो सकता है। स्टार्टिंग का पीरियड जो वक्री का रहेगा 1 से 1.5 महीना बहुत टफ रहने वाला है। कोई ज़मीन जायदाद का झगड़ा था, उसमें आपको विजय तो मिलेगी, लेकिन उसमें एफर्ट्स बहुत करने पड़ेंगे। तृतीय भाव का भी लोड है, उस भाव में कोई प्लैनेट नहीं है, वो खाली है हाउस, तो आपको तीसरे घर से लोड यानी कि छोटी मोटी दूरी की यात्रा हो सकती है। बच्चों की तरफ से आपको सुनना भी पड़ सकता है अगर आपकी शादी हुई है। पंचम भाव क्रिएटिविटी का होता है। क्रिएटिविटी से आपको शनि को फल अच्छा मिलेगा, क्योंकि उसकी सीधी लाभ भाव पर दृष्टि जा रही है और शनि अपनी तीसरी दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है, 7वें घर को देख रहा है। तो बिज़नेस में तो आपको फ़ायदा देगा, काम में तो दे रहा है, पार्टनरशिप से भी इतना फ़ायदा नहीं देगा, पार्टनरशिप से नुकसान दे सकता है। आपको अपने इंडिविजुअल डिसीजन लेने के लिए पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। और 7वें घर पर जब शनि की दृष्टि होती है तो आपके काम में इम्प्रूवमेंट भी लाता है। 7वां घर होता है आपके लाइफ पार्टनर का, जैसे आपकी पत्नी है तो उसको अपने काम में इन्वॉल्वमेंट लें, या आप पत्नी हैं तो अपने पति को अपने काम में इन्वॉल्वमेंट लें, तो आपको बहुत अच्छे फल यहाँ पर शनि दे सकता है। शुक्र की राशि को देख रहा है, 7वां घर का लोड शुक्र है, मार्ग भावी होता है। थोड़ा सा आपको 1-1.5 महीना इसमें बहुत मंथन करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है। शनि की दृष्टि आपके दूसरे घर पर भी जा रही है। धनु राशि को जब भी शनि दशम दृष्टि दूसरे घर को देखता है तो आपको जो पैसा प्रॉपर्टी से आएगा तो सही, थोड़ा इसमें डिले भी हो सकता है, रुक के आएगा। और शनि जैसे ही जब करीब पहुंचेगा, अपने मार्गी की तरफ पहुंचेगा, तो आपके जो काम जो डिस्प्यूटेड थे, रिज़ॉल्व नहीं हो रहे थे, वो सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। काफ़ी काम ये रिज़ॉल्व करने आएगा, क्योंकि ये वक्री प्लैनेट है। पिछले कामों का आपका ब्यौरा लेगा और अपने काम को इम्प्रूवमेंट के लिए आपको भागदौड़ भी करनी पड़ सकती है, और कई अधिकारियों से भी आपकी बातचीत साथ में जारी रहेगी। तो ये इस तरह से इसका संबंध वृश्चिक राशि वालों के ऊपर बनने वाला है। अगली लास्ट राशि थी मीन राशि। देखिए मीन राशि की अगर बात करें तो शनि की 7.5 चल रही है और लगन में शनि आपका ट्रांजिट कर रहा है, तो आपको आलस बहुत रहेगा। जब भी वक्री रहेगा शनि
क्योंकि 60 पीक पे आ जाएगी आपकी, और वक्री होने से आपका शनि 12वें घर को भी रिज़ल्ट दे रहा है, तो खर्चा आपका काफ़ी रहने वाला है। अनएक्सपेक्टेड खर्चे होंगे, पीस ऑफ माइंड आपका चला जाएगा। यहाँ पर टफनेस बहुत आएगी आपको, हर डेली रूटीन वर्क में आपको एक ना एक चैलेंज रूटीन में देखने को मिलेंगे। कभी हेल्थ में प्रॉब्लम, कभी काम में मन ना लगना, कभी जॉब ट्रांसफ़र का जो कभी जॉब छोड़ दूं, कभी जॉब कर लूं, ये सब चीज़ें आपकी चलेंगी। अगर ये सिम्टम मैच करते हैं तो ज़रूर कुंडली की जांच कराएं, नहीं तो फिर आप डिसीज़न लेने में दिक्कत करेंगी। और ये शनि क्योंकि पीक 60 फर्स्ट हाउस में आने से आपको अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान देना है। शनि क्योंकि नसों की ब्लॉकेज का कारक ग्रह होता है, और ये जब भी नसों में ब्लॉकेज आती है तो हार्ट के प्रति आपको डॉक्टर से जांच करानी चाहिए और उसकी दवाई टाइम पे लेनी चाहिए। हार्ट के प्रति शनि की जब भी 60 आएगी तो आपको अपनी ब्लॉकेज की ज़रूर जांच पड़ताल करवानी चाहिए। नहीं तो हार्ट में आजकल तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ये समस्या बढ़ गई है, तो आपको भी थोड़ी सी लापरवाही आपके लिए कहीं हॉस्पिटल के चक्कर भी काट सकती है, क्योंकि 12वां घर ऑलरेडी आपका एक्टिव है। और शनि क्योंकि 2 भावों का लोड है और 11वें घर का भी लोड है, लाभ तो देगा ही। अगर आप मेहनत करेंगे तो शनि वक्री में भी बहुत फ़ायदा दे देता है। कई बारी जॉब में बहुत बड़ा स्टेटस भी दे देता है, लगन में आने से कई बारी ओवर कॉन्फिडेंस भी दे देता है। शनि की तीसरी दृष्टि आपके तृतीय भाव पर शुक्र पर जा रही है, जो कि आपको सिबलिंग से आपको लाभ मिलेगा, आपके भाई बहनों से आपको लाभ मिलेगा, यात्रा में आपको लाभ मिलेगा। आप दूसरों के साथ बातचीत जारी रखेंगे। अगर आप फीमेल हैं तो आप अपनी फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने का भी प्रोग्राम बनाएंगे। एंटरटेनमेंट भी रहेगा, शनि एंटरटेनमेंट भी देगा आपको। अब शनि की दृष्टि 7वें भाव पर जा रही है तो आपको पार्टनरशिप से कार्य से लाभ मिलेगा, और शनि की दृष्टि आपके 10वें भाव पर जा रही है, आपके व्यापार में भी लाभ मिलेगा, और आपको जॉब में भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका स्टेटस बढ़ जाए। सैलरी ना बढ़े लेकिन स्टेटस बढ़ जाए, क्योंकि वक्री शनि जो होता है वो इसकी जो क्षमता होती है 2 गुना बढ़ जाती है। चाहे मारक क्षमता हो या देने की क्षमता हो, 2 गुना बढ़ती है। जैसा कहते हैं कर्म किया है वैसा ही फल शनि देता है, ये शनि का मूल सिद्धांत है। तो वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। इसके साथ ही हम आपसे आगे लेते हैं। नमस्कार।